वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हर्निया पे थोड़ी सी। अब हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि पेन क्यों होता है और इश्यूज क्यों होते हैं। अब हम ट्रीटमेंट प्लानिंग पे चलते हैं। कॉल के बाद एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? महमूद अर्ज कर रहा हूँ, मैं कराची से। जी महमूद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, ठीक ठाक है। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपके साथ यूरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है? जी जी। सवाल सिर्फ इतना है मेरा कि जितने भी अपर चेस्ट जो है हर्निया है या लोअर बॉडी में जो हर्निया होती है उसको जनरल सर्जरी के डोमेन में हमने देखा है कि वो करते हैं ट्रीट से। क्या ये मालूम करना चाहता हूँ, क्या ये यूरोलॉजिस्ट से ट्रीट कर सकते हैं पूरी बॉडी में, या सिर्फ यूरोलॉजी जो है वो लोअर बॉडी के जो पोर्शन है यूरिथ्रा और इससे रिलेटेड जगह है वहां सिर्फ वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं? ये पता है क्या मजे की बात क्या है कि डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट भी हैं और जनरल सर्जन भी हैं। जनरल सर्जन भी? अच्छा अच्छा जी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देते जाइए। अच्छा देखें, मुझे किसी पोल या इस सवाल से इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सवाल किया था। प्रोग्राम अच्छा था, मैं देख रहा था, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ऐसा होता है, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए जी डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी, सिंस हमने सारी हर्निया की टाइप्स और उसके सिम्टम्स से बात कर ली, डॉक्टर साहब एक बात, हर्निया अगर बाहर आ जाए और वापस नहीं जा रहा हो तो आपने कहा स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग ऊपर से गर्म फील होती है, इन्फेक्शन हो सकती है, फीवर और सिम्टम्स हो सकते हैं उसके साथ? देखिए, स्वेलिंग अगर गर्म हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें स्ट्रेंगुलेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ इससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिपेशन भी रिलेटेड, क्योंकि अगर आंत ब्लॉक हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो कॉन्स्टिपेशन उसके साथ आएगा। सही। तो फिर पेशेंट को ये होगा कि नोजिया होगा, वॉमिटिंग हो रही होगी, कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी, पेट फूल रहा होगा, पेट फूल रहा होगा। हाय, कितनी तकलीफदेह सिचुएशन ये तो है। इमीडिएट इमरजेंसी का ऑपरेशन है। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अब क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करें? देखिए, ट्रीटमेंट एक चीज़, और कौन से पेशेंट ट्रीटमेंट के एक लिए चीज़ ऑप्ट कर सकते क्लियर हैं? कर दूं कि ट्रीटमेंट इसका जो है सर्जिकल है, दवाओं से इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दवाई है। को जाके मेम्ब्रेन बनाएगी वहाँ। नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोगों का पहला सवाल ये होता है कि दवा से इसे ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक क्लियर हो जाए कि इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है और इलाज इसका ऑपरेशन ही है। जो बेसिक ऑपरेशन का मकसद है कि जो चीज़ उसमें आ रही है उसको रिड्यूस किया जाए और जो डिफेक्ट है उसको बंद किया जाए। अब डिफेक्ट बंद करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। पहले ज़माने में अक्सर करते थे सिर्फ टाके लगाकर उसे बंद कर देते थे। अब ये है कि डिफरेंट सिंथेटिक मटेरियल आ गए हैं जिनको हम मैश कहते हैं, या आम ज़बान में जाली कही जाती है, वो वहाँ लगा देते हैं। तो एक किस्म की सपोर्ट, ज़्यादा मसल्स को सपोर्ट दी जाती है। सही। ये मैश किस चीज़ का होता है डॉक्टर साहब? ज़्यादातर ये सिंथेटिक मटेरियल, जिसे हम प्रोलीन कहते हैं, नायलॉन लाइक मटेरियल होता है, उससे होती है, जो पट्टों के साथ मैश हो जाता है। तो जैसे समझे छत में आप कंक्रीट में सरिया लगाते हैं, तो उसी तरह ये सरिया इसलिए डाला जाता है कि सपोर्ट दी जाए, मजबूती बढ़ाई जाए। पट्टों को मजबूती देने के लिए तो मैश यूज़ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैश जो हम लगा रहे हैं इसमें भी इन्फेक्शन हो जाती है? जी, ये पोटेंशियल है कि क्योंकि एक फॉरेन बॉडी जिसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इस पे भी हम बात करते हैं। एक कॉल है जी हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस नईम बात कर रही हूँ। मिसेस नईम। मिसेस नईम, कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शादमान से बात कर रही हूँ। शादमान से बात कर रही हैं? हाँ जी, क्या कहना चाह रही हैं मिसेस नईम? तो वो बेचारी इनकी, हाँ, एक कॉल ड्रॉप हो गई। डजंट मैटर मिस नईम, जल्दी से वापस कॉल कर लीजिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मैच वर्क की। तो मैच वर्क लगाना क्यों ज़रूरी है? ऐसी खींचे, हम तो कपड़ा फटा ना, हम कपड़ा खींचा सी गया, लेकिन वो वहीं से दोबारा फट सकता है, रिकरेंस हो सकता है हर्निया का दोबारा। फट तो सकता है, चांसेस तो है। तो मैच लगाने से क्या नहीं फटेगा? चांसेस कम हो जाते हैं, इंसिडेंस कम हो जाता है। मैच का स्टिच करते हैं? स्टिच भी करते हैं, क्लिप भी करते हैं, टाँके लगा कर उसे बैठा देते हैं उस जगह पर। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, टाँकों के लिए जहाँ जहाँ होल बना वो सब भी तो पोटेंशियल जगहें बन गई। लेकिन वो तो बहुत बारीक सुई का सुराख होता है खाली, उससे कोई इतना फर्क उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमने
पेवंद लगा दिया, जी पेवंदकारी की। पेवंदकारी कर दी। तो जैसे फटे हुए कपड़ों में पेवंद लगाना होता है ना, तो डॉक्टर साहब ने पेवंद लगा दिया। अब पेवंद जो होते हैं, पेवंद की भी मटेरियल एंड टाइप्स आती जी। हैं, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी, अपनी लोकल क्वालिटी। देखिए ये तो एक स्टैंडर्ड जो मटेरियल हैं, जो जैसे सूचेस हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। वो ऑब्वियसली आप एक जिस्म में कोई चीज़ लगा रहे हैं तो एक उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो क्या गारंटी है कि मैश वर्क के बाद दोबारा आपको वहाँ पे हर्निया नहीं होगा? देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की कोई नहीं दे सकता, लेकिन देखा ये गया है कि स्टडीज़ और जो ट्रायल्स हुए हैं कि आम स्टिच करने के मुकाबले मैश में रिकरेंस का रेट और इंसिडेंस कम होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक बात, ये सब कुछ कर लिया, मैश भी लग गया पेशेंट को, पेशेंट रिकवर करके घर भी चला गया, एहतियात क्या है? देखिए बेसिक जो है कि वज़न ना उठाएं, वो होता है महीना 2 महीना 3 महीने तक का ख्याल रखें कि स्ट्रेन ना करें। मैश कितने अरसे में अपने आप को वहाँ कम्प्लीटली चिपका अराउंड 1.5-2 महीने में वो चिपक जाता है कि अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो एक तरह के देखिए नॉर्मल हीलिंग और टिश्यू स्ट्रेंथ जो आती है वो अराउंड 6 वीक्स से 3 महीने तक में स्ट्रेंथ आती है। तो उस ये 1.5-2 महीना इधर मरीज़ को ख्याल रखना पड़ता है कि स्ट्रेन ना करे, वज़न ना उठाए, और जो दूसरी चीज़ है कि बाद में वज़न ज़्यादा खुद का ना बढ़े। अच्छा, अगर वज़न बढ़ेगा तो देखिए वही दैट्स विल ऑलवेज रिमेन अ पोटेंशियल वीक स्पॉट जिस्म में पटन का। डेफिनेटली। तो जब भी स्ट्रेन पड़ेगा, वज़न बढ़ेगा, तो वो पोटेंशियल है कि जहाँ से वो दोबारा हो सकता है रिकरेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ऐसे पेशेंट एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते सही से? नहीं एक्सरसाइज walk करें, भी नहीं नहीं कर पाते? वॉक की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। देखिए कॉमन सेंस वाली चीज़ें जो होती हैं कि ज़्यादा स्ट्रेन ना करें, वॉक कर सकते हैं। वो देखिए पेन इज़ अ वेरी बेल्ट पहननी पड़ती है कोई इसके बाद? नहीं, बेल्ट ज़रूरी नहीं है पहनने चलो की। जी, वो भी पेन जो है, अगर आपको किसी काम करने में पेन हो रहा है तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर पेन नहीं हो रहा है तो आमतौर पर आप चीज़ें कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे हम जितनी हर्निया से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे डॉक्टर साहब से हमने पूरी कोशिश की, जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सके ताकि काफ़ी सारे लोगों का भला हो जाए, वो हमने पूरी कोशिश की। लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया और आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। आप हमें फेसबुक पे फीडबैक देते हैं, कैसे देते हैं वो तो आपको पता है, हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे भी, और फेसबुक के पे जो हेल्थ टीवी का अपना पेज है वहाँ पर भी। कल तक के लिए आप हमें इजाज़त दे रहे हैं, मैं और डॉक्टर साहब अभी जा रहे हैं, कल फिर वापस आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।